नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर नाम का जो चैप्टर है कंप्लीट कर रहे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फिनाल। तो देखिए, फिनाल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। फिनाल होती क्या है? वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं फिनाल। ये तो हो गई फिनाल की डेफिनेशन। कि ध्यान रखना आप लोग, ऑर्गेनिक में जितनी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, तो रिएक्शन पे ही आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये तो हो गया फिनाल, आपका यहाँ लिख दिया। और अगर आप फार्मूला देखेंगे तो होता है C6H5OH। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, फिनाल को सर्वप्रथम कोलतार से बनाया गया था। कोलतार से बनाया गया, सर्वप्रथम पूछे जाए कोलतार क्या होता है, जो डामर होता है उसको बोलते हैं कोलतार। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फिनाल का एक और नाम है कार्बोलिक अम्ल। OH समूह की संख्या के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो अब यानी कि फिनाल का हम वर्गीकरण करेंगे तो मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या है? इनमें OH समूह, देखिए पीछे भी हमने आपको मोनो का मतलब बताया था। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या पीछे भी बताई थी आपको, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कैलिफिकेशन करेंगे। तो अब देखेंगे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। तो देखेंगे ये है फिनाल, इसमें ऊपर क्या दिया है? एक OH समूह दिया हुआ है, तो ये मोनोहाइड्रिक है। अब देखेंगे हम डाईहाइड्रिक के बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे डाईहाइड्रिक लिखा है, इनमें दो OH समूह होते हैं। नाम ध्यान रखना है कौन कौन से हैं दो OH समूह। अगर दो OH ऊपर हैं, यानी कि एक तो OH सभी में रहेगा, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। इस वक्त की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन, इसका नाम है कैटिकॉल और बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो ये रासायनिक नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल, और ये आपका साधारण नाम। ठीक है, इसके बाद अगर मेटा पे लगी होगी तो रिसोर्सिनल या 1,3 डाइऑल। ठीक है ना, ये IUPAC नाम बता रहे हैं, फिर से आपको ध्यान रखना है साधारण नाम और IUPAC नाम किसका कौन सा होता है। जब OH समूह यहाँ पे तो क्यूनॉल हो गया, सॉरी कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, और ये हो जाएगा ये वाला क्यूनॉल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आ रहा तो 1,2 डाइऑल, तीसरे 1,3 डाइऑल, और यहाँ पे 1,4 डाइऑल आ जाएगा आपका बेंजीन 1,4 डाइऑल। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक में भी देख लीजिए, ट्राईहाइड्रिक में भी इसी तरीके से है। ट्राईहाइड्रिक में तीन होते हैं, एक OH, दो OH, तीन OH। अब नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल, क्योंकि ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी पोजीशन पे, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं हो जाएगी पोजीशन। तो बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल हो गया, और एक हो जाएगा 1,2,4 ट्राईऑल। एक, दो, तीन, चार, तो चौथे पे लगा तो बेंजीन 1,2,4 आ जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा। तो ये हो गया बेंजीन 1,2। अच्छा, इसका साधारण नाम है हाइड्रोक्सी कीनोल। इसके बाद ये है पायरेगेलोल। तीनों समूह 1, 2, 3। तो देखो 1, 2, 3 यहाँ पे लगा है, तो नाम आ जाएगा बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। नेक्स्ट है हमारा IUPAC नामकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, IUPAC पद्धति में इसका नाम फिनाल ही स्वीकार किया गया है, तो ये नाम हो गया फिनाल इसका नाम। अब देखिए ओ किरसोल, देखिए OH3 अगर जुड़ा है, सॉरी ये CH3 है, CH3 है तो ये होता है वैसे टालून। अगर यहाँ पर जुड़ा होता CH3, मतलब ये CH3 इस जगह पर जुड़ा होता तो यहाँ पर नाम आता टालुइन, लेकिन OH पहले लगा है और फिर लगा CH3। तो अगर पहली गिनती यहाँ पर देंगे तो दूसरी गिनती ये, तीसरी गिनती ये, चौथी, तो दूसरी गिनती पे लगा मैथिल, तो 2 मैथिल फिनाल नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 मैथिल फिनाल। और साधारण नाम है क्रिसोल, O क्रिसोल। ऐसे ही यहाँ पर है M क्रिसोल, लेकिन ये कार्बन जो मैथिल जुड़ा है तीसरी पोजीशन पर, M मैथिल 3 मैथिल फिनॉल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा 4 मैथिल फिनॉल, ये साधारण नाम है P क्रिसोल। नेक्स्ट यहाँ पर ये कैटिकॉल का बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्माण की विधियों के बारे में। देखिए, फिनाल को कार्बोलिक अम्ल या बेंजीनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। तो ये फिनाल के कुछ नाम है, आपको ध्यान रखना है। फिनाल को क्या क्या नाम से जानते हैं? कार्बोलिक अम्ल या बेंजीनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है फिनाल में OH समूह sp, ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए। फिनाल में OH समूह sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे कि एल्किल हैलाइड में sp3 था, और यहाँ पे ये OH जो है, तो OH किस तरीके से होता है? बेंजीन रिंग में अगर जुड़ा है इस तरीके से बेंजीन रिंग में ऊपर की ओर, तो कैसा हो जाएगा? sp2 संकलित। ठीक है, इसकी खोज रूगे ने 1874 में कोलतार से की थी। ठीक है ना, किससे की थी? कोलतार से की थी। किसने की थी? रूगे ने। लिस्टर ने सर्वप्रथम जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया।
तो जो जीवाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया था सबसे पहले किया था लिस्टर ने। अब है बेंजीन बनाने की विधि। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर बनाने की विधि। तो पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो देखिए जब इसके जलीय विलयन को उबालते हैं तो फिनाल प्राप्त होती है। ये फार्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ये हो गया जलीय बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जलीय विलयन यानी कि H2O मिला देंगे तो इसको क्या करेंगे, भाप आसमान उबालेंगे तो मिल जाएगा आपको फिनाल, नाइट्रोजन गैस प्लस और HCl। तो ये तीनों अलग अलग उत्पाद बनेंगे, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, HCl और नाइट्रोजन। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से क्वेश्चन आएगा कि कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फिनाल। तो आपको यही रिएक्शन आपको लिखनी होगी, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो जब इसके सोडियम तथा पोटेशियम लवण को NaOH या KOH के साथ मिलाकर जलापठन करने से फिनाल प्राप्त होती है। किसके ये फॉर्मूला है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। तो NaOH के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा ये, ठीक है, एक योगात्मक लवण बनेगा आपका। और इसके बाद इसका क्या करते हैं हम NaOH के साथ फिर से क्रिया, तो बनेगा सोडियम फिनाक्साइड। और सोडियम फिनाक्साइड का क्या कर देंगे, जलापठन। तो आपको मिल जाएगा क्या, फिनाल और NaOH जो साथ में यहाँ लिया था तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिनाल इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बताएं, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये एक बनेगा योगात्मक यौगिक और इसका क्या कर देंगे, जलापठन। तो हमें मिल जाएगा फिनाल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, ये आपका एक उत्पाद बन जाएगा साथ में। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे, ऑक्सीजन की क्रिया कराओ, ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो और Mg से पहले, तो बन जाएगा OMgBr। इसके बाद जलापठन करार देंगे तो फिनाल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट बस बनाने की विधि याद रखनी है। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से डाव विधि। जब इसे NaOH के जलीय विलयन के 10% के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जलापठन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया कराएंगे 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो बनता है सोडियम फिनाक्साइड, जिसका जलापठन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनाल हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों, ठीक है ना। सैलिसिलिक अम्ल से क्या करें, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन आएगा कैसे प्राप्त करोगे सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल। तो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ, देखिए सोडा लाइम होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया करेगा तो एक बनेगा फिनाल और बनेगा सोडियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है। नेक्स्ट रह गई हमारी कुछ विधि, इसकी औद्योगिक निर्माण की विधि रह गई है, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक विधि में देखिए क्या है, अच्छा थोड़ा सा ये, अब देखिए पहली है टालुइन की ऑक्सीकरण से। तो जब टालुइन का ऑक्सीकरण मैग्नीज क्लोराइड और CuCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टालुइन और ऑक्सीजन से क्रिया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ये भी अलग से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट जो है हम उसका नाम ले लेते हैं, बाद में प्लस में जो चीज़ें हैं आपको वो भी नोट करना है। नेक्स्ट है रेसिंग विधि। तो रेसिंग विधि में क्या है, इस विधि में पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। पहले क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन, जिसे उत्प्रेरक Cu लवण की उपस्थिति में जल वाष्प के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होती है। अब क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन की वाष्प और HCl की क्रिया और ऑक्सीजन से कराएंगे तो बन जाएगी आपकी क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का क्या करेंगे, जलापठन। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन का जलापठन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फिनाल, ठीक है। तो ये बनाने की विधि थी हमारी। तो एक रिएक्शन और रह गई बनाने की विधि की, क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। तो क्यूमीन का फार्मूला आपका होता है ये क्यूमीन का फार्मूला है। इसके बाद ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ जोड़ देना उसके, ठीक है। ये H के साथ में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा फिनाल और एसीटोन। तो ये बनाने की विधि हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।